गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों में से कौन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुका है। मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए। डिफरेंट डेक होंगे तो फिर क्लियर क्लियर रीडिंग आती है। मैं पहले एनर्जी देखूंगी आपकी और आपके पार्टनर की, फिर मैं रीजंस देखूंगी जिसमें हमें ये रिवील हो जाएगा। जब हम एनर्जी चेक कर रहे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन है जिसने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। फिर मैं रीजंस देखूंगी और मैं आपकी तरफ से भी 3 कार्ड्स पुल करूंगी, आपके पार्टनर की तरफ से भी 3 कार्ड्स पुल करूंगी, और फिर मैं उन्हीं रीजंस की बेसिस पर एक्शन देखूंगी। और एंड में हम जो है वो आउटकम देखेंगे, कोई एक्शन है, कोई इंटेंशन है। वो रीडिंग जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप अपने रिलेशनशिप के किसी स्ट्रगलिंग फेस में होंगे और आप जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में कोई मौजूद है या कोई जा रहा है, वो मैं खुद हूँ या वो मेरे पार्टनर हैं, तो ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। वीडियो को अभी लाइक कर दें, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। मैं येस और नो सेशन काफ़ी दिनों से कर रही हूँ और आज भी मेरा इरादा है कि मैं येस और नो सेशन करूँगी। मैं बीच में भी कर सकती हूँ और मैं एंड में भी कर लूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए थे, लेकिन मैं जैसे हमेशा आपकी तसल्ली के लिए कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। सो प्लीज़ हमें सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी, उनकी सिचुएशन बताइए। 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स फॉर माई व्यूअर्स एनर्जी। थ्री कार्ड्स फॉर माई व्यूअर्स पार्टनर्स एनर्जी। 3 कार्ड्स इनके पार्टनर की एनर्जी के लिए, 3 कार्ड्स इनके पार्टनर की एनर्जी के लिए, 3 कार्ड्स इनके पार्टनर की एनर्जी के लिए। ओके, एक कार्ड पहले ही पॉपअप हो गया है। लास्ट टाइम शफल एंड देन कार्ड्स 2 3। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, कैंसर वाटर एनर्जी एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपके कार्ड्स, आपके पार्टनर के कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड्स आया था 8 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट, 2 ऑफ कप्स। दिस इज इंटरेस्टिंग येट कंफ्यूजिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट, सॉरी, मैं कैमरा सेट कर रही थी बिकॉज और मैंने बीच में कहा भी, लेकिन मैंने खुद ही उसको पॉज कर दिया था। जी जनाब, तो सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी देखें तो यहाँ पर फायर साइन है एंड देन सिर्फ यहाँ पर वाटर साइन है। और आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो सिर्फ वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। विद दिस वॉन्ड्स आप बेस मेजरली किसी सजिटेरियस, लियो और एरीज से डील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं देखूं तो आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से, जेन्युइनली किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी, अगर मैं आपकी एनर्जी की तरफ देखूं कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, तो नहीं, आपने बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं किया है। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो ये कि आपकी रीडिंग में भी 2 ऑफ कप्स आया है और आपके पार्टनर की रीडिंग में भी 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि सबसे क्लियर मैसेज ये है कि आप दोनों ही जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तरफ इतना जेन्युइन लव है और एक तरफ जो है वो उतना ही जेन्युइन पैशन है। ये ज़रूर है कि आप इस वक्त नो एक्शन लेने की एनर्जी में हैं, आप इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो आप बस खामोश हैं। आपको मालूम है आप अपने पार्टनर के लिए कितना ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील करते हैं, रोमांस फ़ील करते हैं, इमोशंस फ़ील करते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल खामोश हैं। आप बहुत क्लियर हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत लॉयल हैं, लेकिन अब आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं।
आपको पता है कि जब कभी भी आप अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे तो वो आपको हर हालत में मिलेंगे, लेकिन अगर मूव ऑन करने की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई रीज़न नज़र ही नहीं आ रही। बस ये ज़रूर है कि आपने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, आपने अपने आप को खामोश कर लिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल चुप कर लिया है, लेकिन आपने अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी रूह से, अपने जिस्म से उनकी मोहब्बत को जकड़ के रखा हुआ है। आप जाने ही नहीं देना चाह रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स। और इस वक्त खाली आप उनको क्या, आप किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं देना चाह रहे हैं, आप अपने ही मी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो मूव ऑन करने की बात तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मूव ऑन आपकी एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आप जो हैं वो इस वक्त सिर्फ खामोश हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आप कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल साइलेंट और एक बिल्कुल म्यूट मोड पर हैं। जबकि आपके पैशंस बहुत इग्नाइटेड हैं। आप जब कभी भी, आपको पता है कि आप जब कभी भी आपके पार्टनर आपको बुलाएंगे, जब कभी भी आपको आवाज़ देंगे, आप डेफिनेटली उनकी तरफ जाएंगे, बिकॉज़ आपको मालूम है कि वो आपका सोलमेट है, आपको खुशी, आपको सारी चीज़ें उन्हीं से मिलती हैं। लेकिन आप कुछ भी ना करने के मोड में हैं इस वक्त, आप बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं, और आपने आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद किया हुआ है, और आप अपनी इनर सोल सर्चिंग ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बहुत स्पेसिफिक बात है, आप अपने पार्टनर की तरफ कुछ इस वजह से भी कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है, और आप जो हैं वो ना चाहते हुए भी आपको उनकी बात माननी पड़ रही है। कोई ना कोई यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स को कोई ना कोई लीड ज़रूर कर रहा है। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में ऐसी एनर्जी को लीड करना या डोमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। नाउ कमिंग टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर ने बहुत दफ़ा ऐसा सोचा है, आपके साइलेंस को देखकर, आपकी खामोशी को देखकर, आपके किसी क्लोजर को ना देखकर, कि आपकी तरफ से वो मूव ऑन कर लें विद दिस 8 ऑफ कप्स। लेकिन वो जब कभी भी जाते हैं एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ खिंचता है। बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड्स में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउनलोड है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो कुछ भी कर ले, चाहे आप उनको कितनी ही साइलेंस ट्रीटमेंट दें, कितना ही खामोश ट्रीटमेंट दें, कुछ भी करें, वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो, उनकी लाइफ में कोई भी अगर आ जाए, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उनकी लाइफ में। यानी आपका कोई ऑल्टरनेट वो अब इस दुनिया में ढूंढते नहीं हैं, कोई उनको अब शायद कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए नहीं है। वो बिल्कुल एक फेडअप और एक बहुत ही ज़्यादा सौरों की एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं। इन दिनों मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत दफ़ा ये सोचा कि वो मूव ऑन कर लें, वो अपने आप को डाइवर्ट कर लें, वो अपने आप को भूल जाएं, आपको भूल जाएं, आपके साथ जुड़ी उनके पास जितनी यादें हैं वो उनको भूल जाएं, लेकिन वो नहीं भूल सकते बिकॉज ही और शी इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी इमोशनल पर्सन। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये है कि आप प्रैक्टिकल हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से ये है कि वो बहुत इमोशनल हैं। लेकिन दोनों का बैलेंस ये है कि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों ही एट अ टाइम एक दूसरे को मूव ऑन करने दे नहीं रहे हैं। मेंटली आप लोगों की जो एक वाइब है, एक एनर्जी है, वो इतनी इस तरह से एक्सचेंज हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे को मूव ऑन करने की वाइब भेज नहीं रहे हैं। दोनों शायद ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, ज़िंदगी में कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी वजह से आप बिल्कुल साइलेंट है, और ये साइलेंस आपके पार्टनर को थोड़ा सा इरिटेट भी कर रही है, और इरिटेट करने के बाद भी वो अगर आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ हम देख रहे थे कि दोनों में से कौन मूव ऑन कर गया है, तो दोनों ही मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, दोनों ही स्टेगनेंट हुए हुए हैं, दोनों ही अटके हुए हैं, दोनों ने इस रिलेशनशिप के ऊपर हार नहीं मानी है। कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हुए हुए हैं, आपको कोई कंट्रोल बहुत कर रहा है और आपके पार्टनर को कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है। वो आपके साइलेंस को बेयर कर रहे हैं, इसलिए वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। हम आगे देखते हैं कि रीज़न क्या है। आपकी तरफ ये प्रॉब्लम है तो ये रीज़न क्या है। आपने भी अगर मूव ऑन नहीं किया है, आपको भी मालूम है कि ये आपके सोलमेट हैं, तो आपकी रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, मूव ऑन ना करने की रीज़न क्या है, या जो भी इस वक्त एनर्जी आई है, रीज़न क्या है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स के रीज़न क्या है। ओके, 1 2 एंड 3। आपके पार्टनर ने भी अगर मूव ऑन नहीं किया है तो रीज़न क्या है, और रीज़न उड़ के खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वहाँ चली गई है।
ठीक है, मैं और कार्ड्स देती हूँ। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए कि अगर आपके पार्टनर ने भी मूव ऑन नहीं किया है तो रीज़न क्या है। कि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 मोर कार्ड। सबसे पहले आपकी रीजंस चेक करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जनाब, एंड द टेम्परेंस। उफ अल्लाह, क्या बैलेंस एनर्जी आ रही है। दोनों ही ना, सॉरी टू से स्टबन है। आपकी तरफ से रीज़न क्या है? आप शायद किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़िद्दी हुए में हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा, आपके थोड़े से टैंट्रम इस वक्त बेयर किए जाएं। आप इस वक्त क्यों मूव ऑन नहीं कर रहे हैं? आप थोड़ा सा इमेच्योर भी एक्ट कर रहे हैं। आपको अपने फाइनेंसेस की फ़िक्र है, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी के उसमें हैं, मोड में। या तो आपने इस वक्त ये किया है कि अभी आप किसी और चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस कुड बी विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस कुड बी एनी ऑफ़र, कोई भी ये ऑफ़र हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपने आप को बिल्कुल टोटली एक आइसोलेशन मोड में डाला हुआ है। और रीज़न ये है मूव ऑन ना करने की भी कि जितना आप आइसोलेशन मोड में अपनी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, उतना ही आप डीप जाते जा रहे हैं और उतने ही खामोश होते जा रहे हैं। और ये आप कुछ डिलिबरेटली नहीं कर रहे, दिस इज़ ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ का कंप्लीट होना है, कोई चीज़ है जो बस अबाउट टू एंड है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ स्टेप लूँगा या स्टेप लूँगी या कोई वे फॉरवर्ड ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि यू नेवर नो कि आगे आपका पर्सन जो है वो वेट कर रहा होगा या नहीं वेट कर रहा होगा, जो कि बार बार आपको ये 4 ऑफ सोर्ड्स और द वर्ल्ड जो है ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में डाल रहा है। आपका कोई एक कार्मिक साइकिल भी है, मुझे लग रहा है ये कोई कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं और डिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। कोई चीज़ है जो बार बार आपकी लाइफ में, आप थोड़े दिनों के लिए खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद कोई ऐसे मसले में अटकते हैं कि वो साइकिल घूम जाता है, और आप इस एनर्जी से, इस रीज़न से भी सबसे ज़्यादा जो है वो इरिटेट हुए हुए हैं। इसलिए आपको ये लग रहा है कि अभी भी आप अगर मूव ऑन नहीं करेंगे तो जो आपके पार्टनर के साथ इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। आप मूव ऑन करें या ना करें, योर पार्टनर विल बी देयर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको मूव ऑन ना करने के लिए जो है वो इंटिमिडेट करता है। दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके पार्टनर ने क्यों मूव ऑन नहीं किया है, मैं उनकी रीज़न्स अगर देखूं तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं, बार बार आपकी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर उनके पास आपकी तस्वीरें हैं, उनके पास बहुत बोझ हैं, बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनके पास एक उम्मीद भी है। आपके पार्टनर पहले एक किंग ऑफ कप्स की तरह, यानी कि एक बहुत ही जेन्युइन इमोशनल पर्सन की तरह जो है वो बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उन परेशानियों पे कमांड हासिल कर ली है और वो मूव ऑन करने से ज़्यादा अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर आ गए हैं। थोड़े से उन्होंने अपने कुछ ग्राउंड सेट कर लिए हैं, कुछ बाउंड्री सेट कर ली हैं। मूव ऑन का अगर उन्होंने नहीं प्लान किया है तो वो इस वजह से क्योंकि वो आपसे जस्टिस चाहते हैं। विद दिस टेम्परेंस कार्ड कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या तो आप सजिटेरियस हो सकते हैं या आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे सजिटेरियस विद टेम्परेंस कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पार्टनर जो हैं वो एक खौफ था ना, उनको एक डर था कि आप छुट जाएंगे तो क्या होगा, एक छुट जाएंगे तो क्या होगा, वो उनको वो खौफ ख़त्म हो गया है। तो नाउ ही और शी इज़ नॉट वरीड कि वो मूव ऑन करें या ना करें, लेकिन वो अपने इस फियर से बाहर आ चुके हैं। शायद अब उनको इस बात का खौफ ही नहीं है, जैसे कि आपको ये यकीन है
कि आप जब भी उनसे कांटेक्ट करेंगे, जब कभी भी उनसे रिकनसाइल करेंगे, तो वो वहीं के वहीं खड़े हुए होंगे। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी वहीं के वहीं खड़े हुए अपने ग्राउंड्स पे सेट हैं, और लेकिन उनको वो अपने ग्राउंड पे इसलिए सेट हैं बिकॉज वो जस्टिस चाहते हैं। विद दिस टेम्परेंस कार्ड वो चाहते हैं कि ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो मिक्स करने की एनर्जी है, ये जो बार बार इन एंड आउट होने वाली एनर्जी है, इसका एक दो टोक फैसला हो और फिर वो दिखाएं कि क्या होगा। तो रीज़न मुझे ये नज़र आ रही है कि दोनों गिव अप नहीं कर रहे हैं, दोनों इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, दोनों ही आइसोलेशन में हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने बड़ा इमेच्योर बिहेव किया है और आपके पार्टनर ये बात सेंस कर ली है, एंड देन ही और शी इज़ वेटिंग कि जब आप वापस आएँ तो ज़रा वो ठीक ठाक तरीके से आपका तगड़ा किस्म का जो है ना, आपका जो है वो हिसाब किताब करेंगे। लेट्स सी आपकी तरफ क्या एक्शन आता है। अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तरफ जो है वो आपकी तरफ से क्या एक्शन आएगा, क्या आप कोई एक्शन लेंगे। लेट्स सी। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर भी मूव ऑन नहीं कर रहे हैं तो उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। रीज़न से तो मुझे क्लियरली नज़र आ गया है विद द टेम्परेंस कार्ड एज वेल दैट योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर द ओपन कन्वर्सेशन, और जैसे ही वो कन्वर्सेशन ओपन होगी वो फिर आपसे कचहरी लगा देंगे आपके लिए। ओके, क्या एक्शन आप लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस 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 यस, आप बिल्कुल बात करना चाहते हैं उनसे, आप बात बिल्कुल करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी मिल गई है, आप कुछ ना कुछ उनसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स आपको कोई ना कोई बात समझ में आ गई है इस पूरे प्रोसेस में। जब आप 4 ऑफ सोर्ड्स आप डीप कंटेम्पलेशन में थे, आपको कोई ना कोई बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई है अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपको अब ये भी फील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को ऐसे मोमेंट पे छोड़ दिया कि शायद उनको जिस वक्त उनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपके पार्टनर बहुत ही सौरों के साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से अब आपको एक गिल्ट हो रहा है कि आपने उनको तब छोड़ दिया जब उनको आपकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आपने इस पूरे प्रोसेस में फाइनेंसेस को बहुत डीपली जो है वो फेस किया है। आप अपने फाइनेंसेस की वजह से बहुत परेशान हैं, आप अपने जॉब अपने करियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस वजह से आप आइसोलेशन में चले गए, आपने ये बात अपने पार्टनर को कन्वे नहीं की, कम्युनिकेट नहीं की, और इसकी वजह से कन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा, कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आप उनसे बात करें तो कैसे करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कम्युनिकेट करना भी चाहें तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग रोकती हैं, आपके पीछे बहुत सारे डेंजरस लोग हैं, डेंजरस रीजंस हैं, जिसकी वजह से आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। एक्शन में तो मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये आइस ब्रेक करें कैसे, क्योंकि आपने शायद काफ़ी मेस फैला दिया है। आपके पार्टनर की तरफ से मैं देखूँ विद द चैरियट, क्या एक्शन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, दोनों की तरफ से पेज ऑफ सोर्ड हुआ है, अल्लाह खैर करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चले जनाब, हो गया काम। आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर को बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है आपके बिहेवियर को लेकर, उनको बिल्कुल समझ में आ गया कि आपका ये इन एंड आउट सिचुएशन करना, आपकी ये हरकतें, आप ये सब कुछ जो करते हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से विद दिस चैरियट कार्ड क्लैरिटी मिल गई है। चैरियट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, बड़ा रैशनल ओरिएंटेड कार्ड होता है, इसको अपनी एनर्जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग पता होता है, अपनी क्लैरिटी का पता होता है, अपने रीज़न का पता होता है, अपने प्लान का पता होता है, और ये बड़ी तेज़ी से आता है, और आपके पार्टनर बड़े तगड़े तरीके से इंतज़ार में बैठे हुए कि आप आएँ तो सही उनके पास, फिर वो आपको लग पता जाएगा। दूसरी तरफ ये कि आप दोनों की एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, आपके पार्टनर को भी बिल्कुल रिवील हो गया है, क्लैरिटी मिल गई है कि इस सिचुएशन को हमें डील कैसे करना है। अगर आपको ये रीज़न रिवील हुई है कि आपने सब कुछ जो किया वो क्या किया, और इस दौरान आपने अपने पार्टनर की वैल्यू को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में कैसे समझा, सिमिलरली आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिली है कि आपका ये जो बिहेवियर है, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, या आपका एक बड़ा रेगुलर बिहेवियर है इनके साथ, और अब आई थिंक आपके पार्टनर किसी भी किस्म का इस तरह का कोई शिट बेयर करने के, सॉरी टू से, कोई शिट बेयर करने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह की कोई नॉनसेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। आप एक
सीक्वेंस देखें कि सबसे पहले वो एक इमोशनल पर्सन थे, फिर वो एक थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन हुए, और अब वो बिल्कुल एक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल साइड डेवलप हो गई है कि वो आप अपने फाइनेंसेस की वजह से परेशान हैं, और वो अपने फाइनेंसेस को बड़े स्ट्रॉन्ग वे में जो है वो इस वक्त डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा लेगेसी का, बड़ा लग्जरी का कार्ड होता है। इस वक्त आई थिंक आपकी पोजीशन अगर वीक है तो आपके पार्टनर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। अगर आपको ये शायद ये भी लग रहा हो, एक क्लैरिटी शायद ये भी नज़र आ रही हो कि आपको अब आप उनको कोई कुछ सर्व नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर प्लेट टू सर्व, बट योर पार्टनर इज़ नॉट लुकिंग फॉर एनी सर्विसेज, योर पार्टनर इज़ लुकिंग फॉर यू एक्चुअली। और आपने इतना डिले टैक्टिक करके उनको इस नहज पर आप लेकर आ गए कि अब आपने शायद उनको अकेला कर करके इतना ज़्यादा आपने जो है वो उनको इस तरह की प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइज में डाल दिया कि अब वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह आ गए। अब शायद आपने उनको इस तरह की हैबिट्स में बार बार इन्वॉल्व करके ऐसा बना दिया कि अब शायद उनको आपकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, आपने शायद पुश कर करके उनको इस तरह से बना दिया है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आई है, मैं कार्ड के थ्रू दिखा दूँ। मिस आपको वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। और आपकी तरफ से बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपकी तरफ से भी वेटिंग का कार्ड है और उनकी तरफ से भी वेटिंग का कार्ड है। दोनों ही वो आपकी यादों में खोए हुए हैं और आप क्लैरिटी में खोए हुए हैं। तो ये जनाब आप लोगों की जो है वो, सॉरी मैं आज कैमरा बहुत ज़्यादा हिला रही हूँ बिकॉज मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो इस वजह से मुझे जो है वो क्या नाम है, कार्ड्स मुझे शो करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, वरना मैं दूर से रख के कार्ड्स को रीडिंग नहीं करती। तो अगर मैं अभी तक देखूं तो दोनों ही जो है वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही बहुत माजरत के साथ ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ढिठाई दिखाते रहें, एक दूसरे को इरिटेट करते रहें, और इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को जाएगी। और देखते हैं क्या आपकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं, आपकी तरफ से और क्या डीप मैसेज और क्या आ रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। फर्म फाउंडेशन, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप सोचे ही चले जा रहे हैं और आप सोचते ही रहिए। आप जो हैं वो कुछ आपको जो क्लैरिटी मिली है वो ये कि आप ज़िद में हैं, विद दिस आप बस ज़िद में हैं, सिंपल इज़ दैट। फर्म फाउंडेशंस हैं, आपने कुछ बाउंड्री सेट कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की बॉडी बड़ी मस्कुलर सी है, और अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िज़ीक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनका रूट चाक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है इस वक्त, अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नंबर फोर आपकी रीडिंग में 4 इतना ज़्यादा आया है, 4 नंबर इतना ज़्यादा आया है जिसकी कोई हद नहीं। नंबर 4 पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नंबर 4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये होता है कि आप एंजल्स के थ्रू बड़े प्रोटेक्टेड हैं। नंबर 4 अगर 444, 44 और टेट्रा 4 अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप एंजल वाइज प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ एंजल्स मौजूद हैं। लेकिन बस आप खामोश हैं। आपकी अगर ये खामोशी बढ़ती रही तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से और डिटेल क्या है। पावर, यस, विद दिस 8 नंबर 2 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन भी है और पावरफुल भी हुए हुए हैं। कन्फ्यूज़ वो डेफिनेटली आपकी बिहेवियर की वजह से हैं, और पावर में वो अपनी बिल्कुल हैं, स्ट्रेंथ उनके अंदर बिल्कुल है। आपके पार्टनर एट अ टाइम जितने परेशान हैं उतने ही पावरफुल बिहेव भी कर रहे हैं विद दिस स्ट्रेंथ, विद दिस पावर कार्ड। आपके पार्टनर मेंटली बहुत कन्फ्यूज़ड हैं, और मेंटली कन्फ्यूज़ वो आपके बिहेवियर को लेकर हैं। वो बाज़ दफ़ा उनको आजकल शायद चीज़ें समझ में भी ना आ रही हैं, उनको समझ में भी ना आ रहा हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी आ गई, जो कि रिकन्सिलिएशन का और नंबर 6 यानी कि लवर्स का कार्ड होता है। तो पता नहीं आप लोग कैसे ऐसे हैं भाई, अगर आप लोग वाकई हैं ऐसे तो कैसे हैं, मतलब क्यों हैं ऐसे, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना कैसे बिहेव कर लेते हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से। ठीक है जनाब, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हुए हैं इस वक्त, गिव अप भी नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्लोजर भी नहीं दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। वैनिटी,
आप शायद जैसे मैंने कहा था एंजल एंजल प्रोटेक्शन में हैं। ओके। और आपके पार्टनर की तरफ से मिरेकल आया है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये आप लोगों का, और आपके पार्टनर एक मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद उनको मिरेकल्स में बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और आप जो हैं वो आपको आजकल मुझे लग रहा है कि ख्वाब बहुत यूनिक से और बड़े स्पिरिचुअल ख्वाब आ रहे होंगे। कुछ हमारे रिलीजन में कुछ बशारतें बातें कही जाती हैं कि बशारत हो रही होगी, या कुछ ख्वाब में आपको कुछ डिफरेंट से ख्वाब आ रहे होंगे। कुछ रिलीजियस आप प्रैक्टिसेस में इस वक्त होंगे। कुछ ऐसा हो रहा है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर हैबिट से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड में दो ग्लासेस हैं, एक के पास वाइन है और दूसरा भी कोई ड्रिंक कर रही है लेडी। कोई एक पर्टिकुलर हैबिट से अपने आप को आपने रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिकल साइड और आपकी स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। शायद ये भी वजह है कि आप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ सर्टन रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ से दूर रहें। दूसरी तरफ आपके पार्टनर का बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है इस बात पर कि मिरेकल्स होते हैं, और वो मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनको 100% इस बात की श्योरिटी है कि कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर होगा। हो सकता है इस पेन में और इस तरह की एनर्जी रिसीव करने में जो आप अपने पार्टनर को भेज रहे हैं, उस दौरान उनकी कोई ऐसी, जो मैं पावर का कार्ड देख रही हूँ, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का देख रही हूँ। आप देखें किस तरह की आपके पार्टनर की तरफ अगर देखा जाए तो वेरिएशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। आपके पार्टनर ने बड़े ही तरीक़े से अपने आप को ट्रांसफॉर्म और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी चीज़ जो है वो एज अ मिरेकल उनकी लाइफ में होने वाली है, जो शायद उनको सरप्राइज़ कर दे। लेट्स सी मोर। वील टेक वन मोर कार्ड एंड देन वील टेक द एडवाइस। ऑक्यूपेशन, राइट। मैंने जैसे कहा था कि आपको कोई ऑफ़र है। आप 34 नंबर है, 3+4 7 है। 7th मंथ मीन्स जुलाई। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आप अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, या आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं आजकल। कोई फैक्टर हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई ऐसा हो जो कि आपको एक हर्डल बन समझ रहे हों। आप इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी किसी स्किल को सीखने में लगा रहे हों, और जिसकी वजह से आप इस वक्त इतने ज़्यादा बिजी हों कि अपने पार्टनर को कोई टाइम ना दे रहे हों। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। चेंज, मैंने अभी कहा था कि आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, और यहाँ पर चेंज की बात आ गई है। आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं कि शायद उनको इस बोर्डम से, इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, इस आइसोलेशन, इस साइलेंस से चेंज चाहिए। नंबर 9, दिस कुड बी समथिंग के 9th मंथ में, विच इज़ आई गेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में कोई ना कोई वो कुछ ऐसी चीज़ें करें कि वो चेंज के तौर पर अपने आप को कहीं वेकेशन पे ले जाएं, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारा लगेज रखा हुआ है। कुछ चेंज करें, कोई जॉब चेंज करें, कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली चेंज करेंगे। मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज कर सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, या कोई चेंज उनकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर दोनों ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन दोनों ने नहीं किया है, तो क्या आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है। अ पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। फुल मून इन कैंसर। जून और जुलाई में ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जब फुल मून होगा तो डेफिनेटली जून तक मुझे लग रहा है आप लोगों की ये साइलेंस एक्सटेंड होगी, और जून या जुलाई में डेफिनेटली जब फुल मून इन कैंसर होगा तो कोई ना कोई बहुत मेगा सॉल्यूशन, कोई ऐसा इशू जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अब आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो कि सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है। एक कार्ड चला गया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, ओके।
एडजस्टमेंट की नीड है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की नीड है, जो कि लाजमी तौर पर आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िद्दी हुए हुए हैं इस कदर आप लोग। ओह, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि मैं बोल बोल के थक गई। मैंने कहा था कि मैं बीच में येस और नो सेशन करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जहाँ तक मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, और आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई। आज की रीडिंग 30 मिनट्स की हो गई है, प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को अगर कंक्लूड करूँ तो आप लोग दोनों ही अपनी ईगो में हैं, और ईगो की वजह से और कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि शायद वो मूव ऑन कर गए हैं, और आपको लग रहा है शायद वो मूव ऑन कर गए हैं। मूव ऑन दोनों ने ही नहीं किया है, लेकिन ईगो में हैं आप दोनों। अब मैं आप लोगों के येस और नो क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। आप लोग अपने क्वेश्चन को अपने जहन में सोचिए, प्लीज़ अपने क्वेश्चन को सोचिए। मैं एक कार्ड निकालूंगी, और आपके जहन में जो भी सवाल हो उसका जवाब मैं सिर्फ येस और नो में बताऊंगी। ओके, दिस इज़ 50-50। Actually, this is not 50-50, this is actually a yes. Helpful people. पॉजिटिव आंसर आया है, yes में आया है। आपका जो भी क्वेश्चन हो, योर आंसर इज़ yes। तो ये थी आप लोगों की बड़ी डिटेल रीडिंग कि कौन मूव ऑन कर गया है। दोनों में से कोई भी मूव ऑन नहीं किया, लेकिन बस अपनी ईगो में है। ठीक है जनाब, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड भी इसी तरह की सिचुएशन में स्टक हो। मैं दोबारा एक फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।